हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में कुछ जो हमारे रिमेनिंग ग्रुप्स हैं, मतलब कि जब हम लेजर बनाते हैं तो कौन से लेजर को कौन से ग्रुप में रखा जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही टाइप्स के ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, टोटल 28 टाइप्स के ग्रुप होते हैं, जिसमें कि हम 25 टाइप्स के ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो 3 ग्रुप्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करके आगे यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में डिफरेंट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें तो क्लियर हो गए होंगे। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है, बेसिक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक समझ आएगा तभी आप इजीली टैली में वर्क कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको अकाउंट के ग्रुप ही नहीं पता होंगे तो आपको कंफ्यूजन होगी आगे जाके कि कौन से लेजर में कौन सा अकाउंट रखना होता है। तो यहाँ पर अपने थियोरेटिकल नोट्स पर वापस आएंगे और जो ग्रुप्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे आज। तो 25 टाइप्स के जो ग्रुप्स हैं यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। 26 पे यहाँ पर लिखते हैं सस्पेंस। एक सेकेंड, सस्पेंस अकाउंट। देखिए सस्पेंस क्या होता है, आपको पता होता है, कोई चीज पता नहीं होता आपको, सस्पेंस क्रिएट होता है ना, कि कोई मूवी आती है तो उसका जो क्लाइमैक्स होता है वो आपने आगे देखी नहीं होती मूवी, तो वहां पे क्या होता है, सस्पेंस क्रिएट हुआ होता है। तो ऐसे ही उससे रिलेट कर सकते हैं आप सस्पेंस अकाउंट को। ये क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। इस ग्रुप में वो वाले अकाउंट्स आते हैं जो सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जब बिजनेस में यह पता नहीं चले कि कोई भी जो अमाउंट है, जो पैसा है या फिर वस्तु है, कोई स्टॉक आइटम है, वो कहाँ से आया है, कहाँ चला गया है, तब ऐसी सिचुएशन में अकाउंट की जो यहाँ पर अकाउंटेंट को ना रोककर यहाँ पे उनको क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में उसको रख देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि ये जो अमाउंट है कहाँ से आया, ये स्टॉक हमने कहाँ से खरीदा था, तो जब हमें याद नहीं आ रहा होता है या फिर हमें पता ही नहीं होता, भूल गए होते हैं, तो क्या करते हैं, हम सस्पेंस अकाउंट में उसको रख देते हैं। तो बाद में क्या होता है, एक बोल सकते हैं निश्चित यहाँ पर क्या होती है, टाइम के बाद हमें वो जो स्टॉक आइटम है वो मिल जाती है। फिर क्या करते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री कर लेते हैं और खर्चा मानकर वहां पर उसको अकाउंट में एंट्री कर ली जाती है। तो सस्पेंस अकाउंट में आप बेसिकली ये समझिए, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। ये क्या होता है, सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड हो वही यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर इस ग्रुप में आता है। ठीक है, जब बिजनेस में ये पता नहीं चलता कि कोई भी जो अमाउंट है वो कहाँ से आया है और कहाँ चला गया, तो इस सिचुएशन में जो खाते की अकाउंट को ना रोककर, मतलब कि हम ऐसा नहीं है कि हम अकाउंट नहीं बनाते, उसको हम सस्पेंस अकाउंट में रख देते हैं। और ये होता क्या है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। 27 की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखिए इन्वेस्टमेंट मतलब आपको पता है कि निवेश करते हैं। जब भी हम कोई भी अमाउंट कहीं पर, जैसे आप मान सकते हैं कि एग्जांपल देती हूँ डेली लाइफ का ही, कि यहाँ पर आप घर खरीदते हैं कोई, तो आपने अपना जो पैसा था वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, घर खरीदने में इन्वेस्ट कर दिया। फिर आप कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो ज्वेलरी खरीदने में आपने अपना अमाउंट जो है वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, ये एक प्राइमरी ग्रुप होता है। जब आप अपने बिजनेस के जो अमाउंट, जो पैसा होता है वो प्रॉफिट के, मतलब कि आप प्रॉफिट सोचकर यहाँ पर दूसरे के बिजनेस में लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप में रखा जाता है। अब इनको अकाउंटिंग टर्म्स में अगर आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी ए, उन्होंने कंपनी बी में इन्वेस्ट कर दिया। उन्हें लगा कि अगर मैं कंपनी बी में इन्वेस्ट करूंगा, कंपनी बी का जो प्रॉफिट होगा, मतलब कि कंपनी बी को अगर कुछ यहाँ पर इससे प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ पार्ट मुझे भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, कंपनी ए ने कंपनी बी में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हम प्रॉफिट के उद्देश्य से यहाँ पर दूसरे के बिजनेस में पैसा लगा देते हैं। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उससे रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में लिखे जाते हैं।
अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि हरिओम प्रिंटर्स ने सर्दियों के सीजन में यहाँ पर क्या होता है, सर्दियों में गुड़ ज्यादा बिकता है, ठीक है, गर्मियों में नहीं बिकता। तो हरिओम प्रिंटर्स ने सर्दियों के सीजन में गुड़ के बिजनेस में यहाँ पर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। कोई कंपनी है गुड़ बेचती है, मतलब कि उन्होंने वहां पे क्या कर दिया, गुड़ के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया 2 लाख रुपए। और 25 दिन में क्या हुआ कि 2.5 लाख का गुड़ जो है वो बेच दिया है। तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो यहाँ पर गुड़ को बेचकर जितने भी इनकम आई होगी वो हरिओम के बिजनेस में भी मानी जाएगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा, मतलब कि वो क्या होगा, यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ए ने कंपनी बी में इन्वेस्ट किया है, तो कंपनी बी जो होगा कुछ पार्ट उसको कंपनी ए को भी देगी। तो आप बस इतना समझिए कि कोई भी किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जरूरी नहीं है कंपनी है, कोई फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, लैंड हो सकती है, कुछ भी चीज हो सकती है वो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। अब पढ़ते हैं एक लास्ट टाइप ऑफ ग्रुप, दैट इज डिपॉजिट। देखिए, आप बिजनेस में सुनते रहते होंगे डिपॉजिट, या फिर आप बैंक जाते हैं, आपने सुना होगा काफी लोगों से कि मैं बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने जा रहा हूँ। डिपॉजिट मतलब बेसिकली होता क्या है कि मैं पैसे जमा करने जा रहा हूँ। तो ये क्या होता है, एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि करंट एसेट्स के अंडर आता है। जब अपने बिजनेस में प्रॉफिट से क्या होता है, प्रॉफिट को सोचकर हम अपने बिजनेस का जो पैसा होता है कहीं और यहाँ पर जमा कर देते हैं, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर बीसी या फिर किसी फंड में दे देते हैं, अपना जो अमाउंट है वो डिपॉजिट कर देते हैं। या फिर अगर बैंक से रिलेटेड देखें तो कुछ भी अमाउंट जो होता है वो बैंक में हम पैसा जमा कर देते हैं, तो वो क्या होता है, डिपॉजिट के ग्रुप में ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो कंप्लीट होता है। एक बारी जल्दी से सारे ग्रुप जो है अकाउंट्स में रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, कैपिटल क्या होता है, जो हम बिजनेस में पैसा लगाकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। रिजर्व और सरप्लस क्या होता है कि हम कुछ दिन के लिए अमाउंट उधार लेते हैं और उसको वापस करना होता है, दैट इज रिजर्व। लोन लायबिलिटीज क्या होता है, किसी भी तरह का लोन लिया जाता है। सिक्योर्ड लोन क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप होता है कि किसी को यहाँ पर सिक्योरिटी देकर लोन लिया जाता है। अनसिक्योरिटी के बिना लोन, मतलब सिक्योरिटी के बिना लोन लिया जाता है बैंक में। यहाँ पे क्रेडिट लिमिट बनाई जाती है। करंट एसेट्स की बात करें तो एक साल के अंदर उसे कैश में कन्वर्ट करना होता है। कैश इन हैंड क्या होता है कि हमारे बिजनेस में सभी अमाउंट ट्रांजेक्शन के बाद जो पैसा बचता है दैट इज कैश इन हैंड। ऐसे ही स्टॉक होता है, स्टॉक इन हैंड। बैंक आपको पता है कि बिजनेस में जिससे भी ट्रांजेक्शन होती है वो बैंक अकाउंट होता है। लोन एंड एडवांस की किसी से एडवांस लेते हैं तो वो लोन एंड एडवांस में आता है। करंट लायबिलिटीज क्या होती है कि एक साल में हमें जो शॉर्ट टर्म डेट्स होते हैं उनको वापस करना होता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस की अगर बात करें तो जितने भी टैक्सेस से रिलेटेड चीजें होती हैं वो इसमें आती है। प्रोविजन बनाए जाते हैं जितने भी हमारे फ्यूचर एक्सपेंसेस लॉसेस होते हैं उनको मीटअप करने के लिए। फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो मशीनरी क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, ये सब चीजें। सेल परचेज आपको पता है। सन्ड्री डेटर क्या होता है कि उधार पर जो माल खरीदता है। सन्ड्री क्रेडिटर क्या होता है, जो उधार पर माल बेचता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे गुड्स से अफेक्ट नहीं करती, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो हमारे बिजनेस से अलग और जितने भी टाइप्स की अदर सोर्स ऑफ इनकम होती है, जैसे रेंट हो गया, ये सब, ठीक है, रेंट रिसीव हो रहा है, कमीशन मिल रही है, सब इनडायरेक्ट इनकम होते हैं। डायरेक्ट इनकम आपको पता है कि गुड्स को सेल परचेज करके जो इनकम होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं जिससे गुड्स की जो कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती है। मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो हमें काफी सारे जो डे टू डे छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको हम एक ही कैटेगरी में रख देते हैं, मिसलिनियस एक्सपेंसेस में। ब्रांच और डिवीजन की अगर बात करें तो एक ऑफिस में हेड ऑफिस की जो ब्रांचेस होती है उनकी बात की गई है। सस्पेंस अकाउंट में क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि ये अमाउंट कहाँ से आया है या हमने सामान कहाँ से खरीदा था, कुछ भी चीज पता नहीं होती तो वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं।
फिर आती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, हम अपने बिजनेस का कुछ अमाउंट किसी और पार्टी या फिर किसी और बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, तो वो क्या होता है बिजनेस सॉरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है। डिपॉजिट, डिपॉजिट क्या होता है जब हम कुछ चीजें जमा करते हैं, कुछ अमाउंट जमा करते हैं किसी और कंपनी में या फिर बोल सकते हैं बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल यही है डिपॉजिट से, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे 28 प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों तरह के जो ग्रुप्स हैं ये समझ आए होंगे। अकाउंटिंग में ये ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको समझ आ जाएगा कि कौन से लेजर में कौन से ग्रुप को रखना है। तो यहाँ पर टॉपिक को करते हैं वाइंड अप। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।